एक छोटे से समुद्री गांव में अर्जुन नाम का एक नाविक रहता था। अर्जुन बहादुर और कुशल था, जो अक्सर अपने छोटे जहाज से दूर दूर के समुद्रों की यात्रा करता था। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी कि समुद्र के एक हिस्से में एक खतरनाक राक्षस रहता है, जो जहाज़ों को निगल जाता है। अर्जुन ने तय किया कि वह उस रहस्यमय समुद्र का दौरा करेगा और सच का पता लगाएगा। उसने अपनी नाव तैयार की और साहस के साथ समुद्र की ओर बढ़ गया। कुछ दिनों की यात्रा के बाद उसने देखा कि समुद्र का पानी गहरा काला और शांत हो गया। तभी अचानक पानी के नीचे से एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं और उसके दांत तलवारों जैसे नुकीले थे। राक्षस गरजते हुए बोला, जो इस समुद्र में आएगा वह मेरे भोजन के रूप में मरेगा। लेकिन अर्जुन डरने के बजाय शांत रहा। उसने राक्षस से कहा, तुम मुझे आसानी से नहीं हरा सकते। अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो मेरी चुनौती स्वीकार करो। राक्षस ने हंसते हुए पूछा, क्या चुनौती है? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं तुमसे 3 पहेलियां पूछूंगा। अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो मुझे जाने दोगे, लेकिन अगर तुम जीत गए तो मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। राक्षस ने चुनौती स्वीकार की। अर्जुन ने पहली पहेली पूछी, वह क्या है जो पानी में गिरती है फिर भी भीगती नहीं? राक्षस कुछ देर सोचता रहा और फिर चिल्लाया, परछाई! वह क्या है जो जितना अधिक लोग लेते हैं उतना ही पीछे छूट जाता है? राक्षस ने थोड़ा समय लिया और फिर कहा, कदमों के निशान। अर्जुन को लगा कि राक्षस बहुत तेज दिमाग का है। अब अर्जुन ने तीसरी और आखिरी पहेली पूछी, वह क्या है जो बिना पंखों के उड़ती है, बिना आवाज के आती है और किसी को भी छू सकती है? राक्षस ने बहुत कोशिश की लेकिन वह जवाब नहीं दे सका। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, वह है हवा। राक्षस को अपनी हार माननी पड़ी। उसने अर्जुन से वादा किया कि अब वह किसी भी नाविक को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अर्जुन गांव लौट आया और उसकी बहादुरी की कहानी दूर दूर तक फैल गई। इस तरह अर्जुन ने अपनी चतुराई और साहस से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि समुद्र को सुरक्षित भी बना दिया।